दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज़ अलवर और मैं मौजूद हूं बाबा बागेश्वर के पंडाल में, जो कि लोहिया का तिबारा अलवर में बनाया गया है। बहुत ही विशाल पंडाल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक अलवर में जो यात्रा बागेश्वर जी की कथा होने वाली है, उसी ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं। यहीं पर 3 दिन तक महाराज जी का प्रवचन चलेगा और इसी जगह पर जो दिव्य दरबार है वो लगेगा। बहुत ही विशाल काय जो पंडाल है वो बनाया गया है। 3 लेयर में पंडाल को बनाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है। और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, भारी संख्या में दुकानों की स्टालें लगाई गई है। यहीं पर दुकानों को सजाया जाएगा। भक्तों के लिए जो भी आवश्यक सामग्रियां होंगी उन सभी की व्यवस्था की गई। और अलवर पुलिस के द्वारा जो यातायात की व्यवस्था है उनको चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से जो यात्री आएंगे उनके लिए बगड़ तराई से डाइवर्ट किया गया है। और भाला टोल जो है वहाँ पर यातायात की जो पार्किंग है वो रहेगी। और अलवर की साइड से आने वाले भक्तगणों के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है, मॉडर्न सिंटेक्स जिसको हमारे यहाँ रेशम फैक्ट्री बोलते हैं, वहाँ पर रहेगी। तो कल महाराज जी 5 अक्टूबर को अलवर में पधारे हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा महाराज जी आ रहे हैं। तो कल दिन भर महाराज जी का जो रोड शो रहेगा और शाम को कथा इसी पंडाल में, जो विशाल का पंडाल में, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार पूरे पंडाल को दिखाने की कोशिश करें, जो कि यहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और आगे जैसे ही आप चलोगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बहुत ही बड़ा पंडाल, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, अनुमान है कि 5 लाख भक्तों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। पासेज व्यवस्था को देखते हुए जो सर्व समाज सेवा समिति है उसके द्वारा जो पास है उनका वितरण कर दिया गया है। और किस तरह से वॉलंटियर्स की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है समिति के द्वारा। और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो कितनी भारी संख्या में जो दुकानें हैं भक्तों के लिए आवश्यक सामग्री, जिसमें धार्मिक पुस्तकें और जलपान की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था सारी की गई है। और जितने भी यहाँ भक्त बाहर से आएंगे या जो कहीं से भी आएंगे उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है। तो आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप देख सकते हो। ये जो वाटरप्रूफ पंडाल है वो शुरू हो गया है और इसमें किस तरह से इसका निर्माण किया गया, सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। और कल इसी पंडाल में महाराज जी के जो प्रवचन है वो होंगे और दिव्य दरबार इसी पंडाल में, क्योंकि 3 पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये पहला पंडाल है। इसके अलावा और भी 2 पंडाल मेरे लेफ़्ट साइड में हैं और इन सभी में एलईडियाँ लगाई जाएंगी, क्योंकि मंच इतना लंबा है और दूरी पर है कि वहाँ से महाराज जी को देखने में भी असुविधा होगी। तो मैं सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आराम से पूरे पंडाल को दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों आप देख सकते हो यात्रा जो महाराज जी की वो कल आएगी। और जो भक्तों की भीड़ है वो कथा सुनने के लिए आज से ही देखिए, कल शाम को कथा शुरू होगी। जो भक्त हैं जो दूर दराज से आए हैं वो आज भी पंडाल में मौजूद हैं, क्योंकि आगे जो पहले आएगा उसी को नंबर मिलेगा, इसलिए अपनी अपनी जो बारी की जो जगह है उसको अभी से ही लोग लेकर बैठे हैं। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जो सिंहासन है महाराज जी का, यहीं पर गद्दी लगेगी और यहीं से महाराज जी के जो प्रवचन है वो जाएंगे। और यहीं से ही महाराज जी बैठकर जो कथा है उसको करेंगे और यहीं से ही दिव्य दरबार लगेगा। आप देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं समिति के द्वारा कर दी गई हैं और लगातार जो भक्तों की
संख्या उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि कथा कल होगी और जो भक्त हैं बाहर से श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आज से आना शुरू हो गई है।